Good morning, students. In previous part of video, we have studied about assets disposal concept in provision or without provision for method concept. Today, we are going to solve one more illustration related to the assets disposal with written down value method. On 1st April 2008, Beta Limited bought a machinery for 6 lakh, and on 1st May 2010, a part of machine costing 90,000 which purchased on 1st April 2008 was sold for 40,000. यानी 6 लाख की हमने एक मशीन परचेज की और थर्ड ईयर फर्स्ट मे को उसमें से हमने 90,000 का एक पार्ट 40,000 में सेल कर दिया और उसकी प्लेस पर एक फ्रेश मशीन 120 की सेम डेट को परचेज कर ली. डेप्रिसिएशन 20% के रेट से लगाया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, और 31 दिसंबर को हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं. हमें मशीन प्रोविज़न फॉर डेप और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ये प्रिपेयर करना है. स्टूडेंट्स, अब आप इसका एक बोर्ड प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको उससे सॉल्व कराऊंगा. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट असेट्स डिस्पोजल अकाउंट with straight line method with or without provision for depreciation concept. Today we are going to solve one more illustration related to the assets disposal account with written down value method. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इस बोर्ड प्रेजेंटेशन से पहले. 1 अप्रैल 2008 को हमने मशीन परचेज की है 6 लाख रुपीस की. 1 मई 2010 को इसका एक पार्ट 90,000 जिसकी कॉस्ट थी जो हमने 1 अप्रैल 2008 को परचेज किया था 40,000 में सेल कर दिया और उसकी प्लेस पर एक फ्रेश मशीन हमने परचेज कर ली 1,20,000 की सेम डेट को. 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप लगता है. तो देखिए, हम 6 लाख की मशीन में से 90,000 रुपीज का प्लांट सेल कर रहे हैं. मींस 5,10,000 का प्लांट हम सेल नहीं कर रहे. ये हमने 1 अप्रैल 2008 को परचेज किया था. 90,000 हम अलग कर रहे हैं और 5,10,000 जो हमने सेल नहीं किया है उसकी कैलकुलेशन हम अलग कर रहे हैं. ठीक है. तो अब देखिए, हमारे अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को होते हैं. 31 दिसंबर 2008. तो 9 मंथ ये यूज हुआ, अप्रैल टू 31 दिसंबर. तो 90,000 रुपीज का 10% और 9 मंथ का ये होता है 9,000 10% अपॉन और 9 अपॉन 12. 3 3 जा 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और ये हो गया 6,750 रुपीज. 6,750. और ऐसे ही 51,000 इसका होगा. इसका भी 9 अपॉन 12 यानी 3 3 जा 4, 3 4 से ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 4 7 जा 28 और 3 0 3 5 जा 15. 38,250 रुपीज. अब देखिए बैलेंस कितना बचेगा हमारा. सॉरी ये स्टूडेंट्स, ये 20% है तो ये 18,000 होगा. इसका 20% 18,000 रुपीज का 9 अपॉन 12 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,500. ठीक है. और ये हो जाएगा इसका 76,500 और ये हो जाएगा 13,500 रुपीज. ठीक है. अब बैलेंस निकालिए कितना हो रहा है. ये होता है हमारा 76,500 रुपीज. ठीक है. और इसकी वैल्यू बैठती है 4,33,500. अब हम नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे 31 दिसंबर 2009. ठीक है. 31 दिसंबर 2009. 76,500 रुपीज का 20%. ये हो जाएगा 15,300 रुपीज. और इसका अगर हम निकालेंगे 86,700 रुपीज. अब बैलेंस क्या बचेगा इसके बाद
61,200 इसका बैलेंस बच गया, और इसका ये हो गया 3,46,800 रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो 1 मई 2010 को हमने ये वाला पार्ट सेल कर दिया। कितना यूज किया हमने? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 मंथ हमने यूज किया इसको। तो 61,200 रुपीज का 20%, ये होता है 20%, 12,240, और हमें निकालना है 4 महीने का, तो 4/12 ये हो जाएगा 4,080 रुपीज। ठीक है, तो इस पर 4,080 रुपीज का हम कैप लगाएंगे। ये तो सेल हुई नहीं है, फिर 31 दिसंबर 2010 तक चलेगी। इसका हो जाएगा 69,360 रुपीज। ठीक है, 69,360 रुपीज ये इसका डेप हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस कितना बचता है, ये 0, ये 2, 1, 11 में से 4 गए 7, 67,120 इसका बचेगा, और इसका 277,440। अब देखिए जो हमने बेचा उस पर टोटल हमने ये 3 डेप लगाए, 13,500 प्लस 15,300 प्लस 4,080 रुपीज। तो टोटल डेप हमारी कितनी हो गई? टोटल डेप हमने लगा दी इस पर 32,880, और इस मशीन को हमने सेल कितने में किया है? सेल किया है हमने 40,000 रुपीज में। तो मैं लॉस हो गया कितना? 27,120 रुपीज का, 27,120 रुपीज का लॉस हुआ है। तो ये 57 है, तो ये 40 में सेल किया तो 17,120 का लॉस हो गया। अब देखिए प्रोविजन फॉर बाय डेप मेथड में 31 दिसंबर 2008 को हम डेप लगाएंगे। 2 पार्ट कर देते हैं, ए और बी। जो पार्ट सेल क्या इस पर लगाई थी 13,500 और 76,500, टोटल डेप 90,000 लगी थी। इसलिए कोई और डेप लगी नहीं है, तो ये आप क्लोज कर दीजिए। टू बैलेंस सीडी के नेम से 31 दिसंबर 2008 को। अब 1 जनवरी 2009 बाय बैलेंस बीडी और 90,000। अब 31 दिसंबर 2009 को फिर आप डेप लगाएंगे, ए और बी, ये आपने यहां लगाई है 15,300 और 86,700। टोटल डेप हो जाती है इसकी 1,02,000 रुपीज। 90 प्रीवियस ईयर की, 1,02,000 करंट ईयर की डेप, टोटल हो गया 1,92,000 रुपीज। ठीक है, ये आपने यहां लिख दिया 1,92,000, और यही आपने डाल दिया टू बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2009। अब 1 जनवरी 2010 बाय बैलेंस बीडी 1,92,000। 1 मई 2010 को आपने एक पार्ट सेल कर दिया, ए पार्ट, और उस पर कितनी डेप लगाई आपने 4,080। अब तक जितना आपने सेल किया उस पर कितनी डेप लगाई 32,880, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा टू मशीन के नाम से 32,880, और बचे हुए पार्ट पर आपने ये डेप लगाई है, ये लगेगी 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन बी, और एक सेकंड मशीन परचेज कर लिया आपने। बी पर लगाई आपने 69,360, और आपने जो नई मशीन परचेज की है 120 की परचेज की है, 120 पे आप डेप लगाएंगे तो वो डेप निकल कर आएगी आपकी 120 का 24 और 8 मंथ का 16,000।
ये हो जाएगा 85,360। आप टोटल लगाएंगे, टोटल होता है आपका 281,440। ये आपने यहां लिखा और उसमें से ये 32,880 आपने माइनस कर दिया तो बैलेंस आएगा 248,560। इसे हम टू बैलेंस सीडी के नेम से मेंशन करेंगे। तो ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। अब देखिए हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमने 1 अप्रैल 2008 को मशीन परचेज की, तो टू बैंक के नाम से यहां अलग दिखा देते हैं, ए और बी। 90,000 जो सेल हुए वो अलग और 510 जो नहीं सेल हुई है वो अलग, टोटल 6 लाख रुपीज की। प्रोविजन फॉर डेप मेथड यूज कर रहे हैं तो हम डेप तब लगाएंगे जब सेल होगी, यानी यहां तो डेप करनी नहीं है, तो 31 दिसंबर 2008 को बाय बैलेंस सीडी यही 6 लाख ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अब 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी 6 लाख। इस ईयर भी हमने कोई मशीन सेल नहीं की है, यहां पे भी डेप नहीं लगेगी, सिंपल 31 दिसंबर 2009 को बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। अब 1 जनवरी 2010 टू बैलेंस बीडी 6 लाख। 1 मई को इस ईयर हमने एक पार्ट सेल कर दिया, तो उसे हम दिखाएंगे मशीन डिस्पोजल के नाम से। टू मशीन डिस्पोजल कितने का था? 90,000 का। ठीक है, क्योंकि सेल डिस्पोजल में मतलब अकाउंट में करते हैं। सेम डेट को हमने 120 का एक पार्ट और परचेज कर लिया, तो इसे यहां लिखेंगे टू बैंक 1,20,000। अब आप बैलेंस निकालेंगे, टोटल 7 और 6 7,20,000 और 720 में से 90 गए तो 6,30,000 का बैलेंस हो गया बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर 2010। अब हमें मशीन डिस्पोजल बनाना है, तो उसका एक और देख लीजिए आप। सबसे पहले जो आपने मशीन डिस्पोजल ट्रांसफर किया है वो यहां पे आ जाएगा, डेट सेल वाली डेट को टू मशीन के नाम से कितने का? 90। कितने में सेल किया आपने? ये 40,000 में, तो ये बाय बैंक 40,000। कितनी डेप लगाई थी आपने? वो यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डेप के नाम से आएगा, यहां पे लगा हुआ है 32,880। 90 की मशीन पर 32,880 की डेप लग गई और बचे हुए पार्ट को 40 में सेल कर दिया, तो 17,120 जो हमने निकाला था वो लॉस हो गया। तो आप टोटल लगा देंगे, तो दोनों साइड इक्वल आएंगी, क्योंकि मैंने बताया था डिस्पोजल का आपका बैलेंस निकलता नहीं है। तो ये हमारा डिस्पोजल मेथड से कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, अब आपने बोर्ड प्रेजेंटेशन देखा, अब इसका यहाँ पे देखिए। पहले तो हम वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। 2008 1 अप्रैल को हमने वो मशीन परचेज़ की थी 90,000 की, जो हमने सेल की है। तो 90,000 रुपीज़ पर 9 मंथ का, क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 20% होता है 13,500। अब देखिए सेकेंड ईयर 90,000 में 13,500 की डेप लग गई, तो बचा 76,500। तो इस ईयर कंप्लीट इसका 20% 76,500 का 15,300 रुपीज़ हो जाता है। अब 2010 में 76,000 में प्रीवियस ईयर 15,300 की डेप लग गई, तो 61,200 की बची, लेकिन हमने 1 मई को बेच दिया, तो 4 महीने यूज़ हुआ, तो 20% 4 मंथ का 4,080। तो टोटल हमने कितनी डेप लगा दी इस मशीन पे सेल किए हुए पार्ट पर? 32,880 रुपीज़। अब देखिए 6 लाख की मशीन थी, 90 का तो बिकेगा, 5,10,000 रुपीज़ का पार्ट अभी नहीं बिका, तो उसकी डेप देखते हैं। अब आप देखें वैसे भी तो 1,92,000 रुपीज़ ये हमारी वैल्यू है। तो इस पर आपने बोर्ड प्रेजेंटेशन देखा ही है कि अब तक हम जो टोटल डेप है वो कितनी लगाएंगे,
उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस पर हमारी लास्ट ईयर डेप आई थी 69,360 रुपीज़। अब मैंने आपको ये आपके लिए थोड़ा टफ मेथड पड़ेगा, इसको निकालने के लिए थोड़ा आप परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए बेटर है कि हम इसको अलग तरीके से निकालें। तो जो हमने पार्ट सेल किया है 120 का 8 मंथ का, उस पर 16,000, टोटल 85,360 रुपीज़। आप प्रोविज़न फॉर डेप मेथड देखिए, पहली डेप लगेगी 31 दिसंबर 2008 को बाय डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपीज़ का 10% और 20% और 9 मंथ का, ये 90,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब यही बैलेंस ईडी हो जाएगा हमारा 90,000 रुपीज़। अब देखिए 6 लाख में हमने 90 की डेप लगा दी, 90 की डेप लगा दी तो बैलेंस बचा 5,10,000। सबसे पहले तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जनवरी 1 को बाय बैलेंस बीडी 90,000। अब जो 510 बचा हमारे पास उस पर डेप्रिसिएशन 20% कंप्लीट ईयर की 1,02,000, 90,000 प्रीवियस ईयर की, 1,02,000 करंट ईयर की, टोटल डेप 1,92,000 हो गई। यही टू बैलेंस ईडी के नाम से बैलेंस में ट्रांसफर हो गया। क्लियर? ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी 1,92,000 रुपीज़। अभी हमने बताया कि जो 90,000 का पार्ट सेल हुआ उस पर 4 मंथ की जो लास्ट ईयर डेप है, क्योंकि मई में बिक गया, तो बाय डेप्रिसिएशन 61,200 का 4 मंथ का 4,080 रुपीज़। और इस पे अब तक की जो टोटल डेप हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी ये वाली, इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि सेट्स में ट्रांसफ़र होता है टू मशीन डिस्पोजल के नाम से 32,880 रुपीज़। अब हमने जो नई मशीन खरीदी और पुरानी जो मशीन बची उस पे टोटल बाय डेप्रिसिएशन मिलाकर 85,360 रुपीज़ टोटल लगाएंगे। टोटल होगा 281,440, 281,440 में से ये माइनस किया तो 2,48,562 बैलेंस सीडी के नाम से ये आ जाएगा। अब हम असेट्स अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2008 को हमने मशीन परचेज की, तो टू बैंक अकाउंट 6 लाख, डेप्रिसिएशन तब तक नहीं लगेगी जब तक असेट सेल नहीं होगी, तो दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। अब जनवरी 1 2009 को फिर हम ये टू बैलेंस बीडी 6 लाख, इस ईयर भी नहीं बिकी है तो इस ईयर भी डेप नहीं लगेगी, तो दिसंबर 31 2009 बाय बैलेंस सीडी 6 लाख रुपीज़। अब जनवरी 1 2010 को टू बैलेंस बीडी 6 लाख रुपीज़ ये आ गया। अब हमने 1 मई को इसमें से एक पार्ट सेल कर दिया तो उसे हम डिस्पोजल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो May 1 बाय मशीनरी डिस्पोजल 90,000 रुपीज़ ये आ जाएगा। सेम डेट को हमने एक मशीन परचेज कर ली, तो May 1 को टू बैंक अकाउंट 1,20,000 ये आ जाएगा। बैलेंस निकालेंगे, टोटल 720 हमने यहाँ लिखा, 90 का इसमें सेल हो गया, तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से 6,30,000 ये बैलेंस बच जाएगा। अब हम बनाएंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो हमने मशीनरी में कितना ट्रांसफ़र किया 90,000, तो May 1 2010 को टू मशीनरी 90,000, कितने में सेल किया इसे 40,000 में, तो May 1 को बाय बैंक के नाम से 40,000। इस पर अब तक हमने कितनी डेप लगाई थी जो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र की थी, अगर आप देखें तो असेट्स अकाउंट में 32,880 रुपीज़, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डेप के नाम से 32,880। 90,000 की मशीन थी, 32,880 का हमने डेप लगा दिया, तो बैलेंस बच जाएगा ये हमारा 57,120, और इसको हमने 40,000 में सेल किया तो हमें क्या हुआ लॉस। May 1 को बाय P&L 17,120। टोटल आप लगाएंगे दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा 90,000 रुपीज़। तो ये हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कंसेप्ट से पार्टली सेल का क्वेश्चन था, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट का, जिसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।